हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने कहाँ पे टॉपिक को छोड़ा था? डायमेंशंस पे। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को डायमेंशंस निकालने सिखाई थी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, कि हम उन डायमेंशंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो मेनली तीन यूज होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। देर आर थ्री मेन यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, मैं तीनों आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, तीनों बारी बारी बताता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहला यूज होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कि कोई भी एक फिजिकल रिलेशन गिवन है, उसकी करेक्टनेस चेक करना कि वो सही है नहीं है। लेट्स से कि कोई भी फॉर्मूला है, जैसे कि आपके थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ है, वो करेक्ट है या नहीं है, उनको प्रूव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या यूज़ है? पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि a physical equation will be dimensionally correct if dimensions of all the terms occurring on both side of equation are the same। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है ना, एन ए फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल दी, अगर सभी की सभी डायमेंशंस अकरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो बनी है, ऑफ द इक्वेशंस आर सेम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो डायमेंशंस आपकी बनी है वो दोनों की दोनों अगर इक्वल होती है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जिस्ट करेगा और वहाँ वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए। ए फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both sides of equation are the same। ठीक है, this principle is based on the fact that only the physical quantities of same kind can be added, subtracted or compared। ठीक है, यानी कि लेंथ में आप लेंथ जोड़ सकते हो, फोर्स में आप फोर्स जोड़ सकते हो, वेलोसिटी में आप वेलोसिटी जोड़ सकते हो, या फिर घटा सकते हो, या फिर कंपेयर कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वेलोसिटी के अंदर फोर्स जोड़ दोगे या वेलोसिटी को फोर्स के साथ कंपेयर कर दोगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज पॉसिबल बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन एनी केस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस करता है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपको इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एस किस चीज़ को डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। आप एक काम करो, जितने भी क्वांटिटीज अगर हो रखे हैं ना, सभी की डायमेंशन लिख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले एस जो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ एल। फिर आता है यू टी। यू टी में आप यू वेलोसिटी होती है और टी टाइम होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल वन टी माइनस वन। ठीक है, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी। अब टी वन है और टी माइनस वन है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टी जीरो हो जाएगा, सिर्फ एल बचेगा। ठीक है, अगला है हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हाफ एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को दिख रहा है, एल वन टी माइनस टू। ठीक है, और फिर बाद में है टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है, और टी स्क्वेयर है तो टी स्क्वेयर हो जाएगा। अब एक प्लस टू है और एक माइनस टू है, दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर बच जाएगा एल। ठीक है, अब अगर आप इन चीज़ों, इस पूरी इक्वेशन को डायमेंशंस की टर्म्स में लिखो तो एस की जगह आपने एल लिख दिया, यू टी की जगह भी एल आएगा, और हाफ ए टी स्क्वेयर की जगह भी क्या आएगा? एल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है कि आप लेंथ के अंदर लेंथ ही जोड़ सकते हो और आउटपुट भी लेंथ आएगा। तो दोनों साइड लेंथ और लेंथ आ गया,
एल एल आ गया, यानी कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि ये जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब अगला रिलेशन है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे एल लेंथ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टी है टाइम पीरियड। अब फिर से वही तरीका, सभी क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिख लीजिए। टी की डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा, 2 पाई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एल लेंथ है तो उसका डायमेंशन एल हो जाएगी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसका हो जाएगा L1T-2। ठीक है, अब इन सभी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे आप। तो टी की जगह टी लिख दिया, 2 पाई हटा दिया हमने क्योंकि डायमेंशन नहीं होती उसकी, लेंथ की जगह एल लिख दिया, जी की जगह L1T-2 लिख दिया और अंडर रूट का हाफ लिख दिया। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और T-2 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और हाफ पहले से ही है तो वो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ टी बचेगा। तो दोनों साइड टी टी आ गया, यानी कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। अब यहाँ पे देखो, लेंथ को आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड किया है, ना कि ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से काम कर रहा है। ओके, तो टी इज इक्वल्स टू टी और एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको एक दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।